खश्ते अव्वल चून हक हमारे पास। उसने कहा कि जब बुनियाद का पहला पत्थर अगर टेढ़ा रखा जाए फिर सारी इमारत टेढ़ी जाती है। अगर बुनियाद का पत्थर पहला ही सही रख दिया जाए तो बुनियाद का पत्थर सही रखा जाए तो इमारत भी सही बोल दो सही जाएगी। इसलिए जब आप शादी करें अगर हम अपनी शादियों को जब शादी करते हैं तो जिक्र रसूल से शुरू करें इंशाअल्लाह, फिर उसमें बहुत सी बरकत शामिल होगी। तो मैंने अर्ज किया कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जरा सीनों से आवाज आए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है ऐ प्यारे हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब देखिए आलमीन की वुसअत क्या है, आलमीन कितना वसी है, आलमीन का इतलाक किस पे होता है। जब हम ये देखते हैं तो इसको समझने के लिए कुरान की इब्तिदा को पढ़िए। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है जब हम इब्तिदा करते हैं कि सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान को पालने वाला है। पता चला कि जो आलमीन है इसकी बड़ी वुसअत है, बहुत आलम है, आलम नसूत है, आलम लहूत है, आलम मलाइका है, आलम बरज़ख है, आलम दुनिया है, आलम इंसान है, आलम मशरक है, आलम मग़रिब है, आलम शमाल है, आलम जुनूब है। इसमें भी बड़े आलम है, 18,000 आलम है। तो पता चला जिसका खुदा रब है उसके लिए मुस्तफा रहमत है, उसके लिए मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलाद मुस्तफा। पता चला कि जिसके लिए अल्लाह रब है उसके लिए मेरा नबी रहमत है। जिसको समझ आई है कह दे सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जुबान दी है वो बोले और ये जुबान ही अल्लाह ने हमें जिक्र रसूल के लिए दी है। ये मंशा यही है सिलसिलाए कीलोकार की, मंशा यही है सिलसिलाए कीलोकार की कि होती रहे तारीफ तेरे हुस्न व जमाल, होती रहे तारीफ तेरे हुस्न व जमाल। अल्लाह ने जो हमें जुबान दी है ये सरकार के हुस्न जमाल की तारीफ के लिए दी। दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं, दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं, अखियां बनाइया सोने दे अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। रब महफिलां सजाइया ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाइया ने सरकार वास्ते। की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम तारीफ करते हैं ये ऐसा जिक्र है
जो इस जिक्र को बुलंद करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। और ये जिक्र जो है ये मिटने के लिए नहीं है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह का नाम मिट जाएगा, हजूर का नाम उस वक्त भी जिंदा रहेगा। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि जब तक कोई एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला है क़यामत नहीं आएगी। एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला है क़यामत नहीं आएगी। तो जब एक भी ना रहा तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह हय्यो क़य्यूम है, अल्लाह अज़ली अब्दी है, अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब हमेशा रहेगा तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह हय्यो क़य्यूम है, अल्लाह उस वक्त भी अपने नबी पे दरूद और सलाम पढ़ रहा होगा। अल्लाह उस वक्त भी महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ रहा होगा। इसलिए मौलाना तालिब हुसैन साहब पढ़ रहे थे ना, बार बार क्या ने ये फरमाया, आला हजरत का कलाम जो है अल्लाह की कसम कुरान और हदीस का तर्जुमा है। आप इसी सिचुएशन पे फरमाते हैं ना, आप फरमाते हैं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ये नहीं बोलेगा तो फिर पर्चा इतनी उल्टी करता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका। इसलिए हज़रात गिरामी मैंने आया करीमा पढ़ी थी, अच्छा रहमत किसको कहते हैं? रहमत कहते हैं मेहरबानी। रहमत कहते हैं मेहरबानी। अगर कोई किसी पे मेहरबानी करना चाहता है तो मेहरबानी जो करने वाला है उसका जिंदा होना जरूरी है। जिंदा होना जरूरी है। अगर जिंदा ही ना हो तो वो मेहरबानी कर सकता नहीं। तो पता चला कि सरकार जिंदा है। सरकार जिंदा है। बोलो सरकार सरकार। और अल्लाह की कसम जिन्होंने सरकार के जिंदा होने का जिक्र किया है वो भी जिंदा है। मौलाना अबू नूर बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी ये कहते थे, 7 साल के बाद उनकी कब्र का एक तख्ता टूट गया। 7 साल के बाद देखा तो बिल्कुल जिंदा कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैदान नहीं। तो जिंदा होना जरूरी है। जो मेहरबानी करना चाहता है, जिस पे कर रहा है कि वो समझ भी रहा हो। एक आदमी पे मेहरबानी आदमी करना चाहता है लेकिन उसकी जुबान ही नहीं समझ रहा, और वो आदमी कह रहा है कि भाई मुझे वाटर दो, और वो उसको लाकर टमाटर दे दे, तो वो यानी ये समझना भी जरूरी है कि जिसमें मेहरबानी कर रहा है। एक आदमी प्यासा है, बार बार पानी मांग रहा है, और वो मेहरबानी करने वाला उसकी जुबान को भी समझता हो। पता चलता है कि मेरे आका हमारी जुबान को समझते
याद रखिए। बोली भी जानते हैं। हाँ, सरकार पत्थरों की बोलियां भी, और ये जानवर जो है ना, इनकी भी सरकार बोलियां जाएंगी। एक मरतबा ये भी रहमत के हवाले से है कि सरकार जंगल में जा रहे हैं, एक आवाज आई, इज़ा मुनादी युनादी या रसूल अल्लाह। सरकार ने इधर उधर देखा कि कौन पुकार रहा है, ये तिबरानी की हदीस है। सरकार आगे गए तो एक शिकारी ने जंगल में जाल लगाया हुआ है, उसमें एक हिरनी फंसी हुई। वो हिरनी सरकार को पुकार रही थी। सरकार जब वो आते हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे, वो आते हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे, यही कह के हमने शबे गम तो हिरनी जो थी ना वो पुकार रही थी। सरकार आगे गए तो देखा तो जंगल वो जाल में फंसी हुई है। सरकार ने शिकारी से कहा कि इसको छोड़ो। उसने कहा क्यों? इसने मुझसे फरियाद की है कि मेरे बच्चे जो हैं भूखे हैं, इनको मैंने दूध पिलाना। जब सरकार ने कहा तो उसने कहा, तवज्जो करना कि कभी कैदी कैद से छूटकर वापस आता है? सरकार बुलाए तो आता है। उन्होंने किया कि कैदी अगर कैद को आजाद हो जाए तो वापस नहीं हो। मैं क्या जमानत दे, और अगर जमानत भी देगी तो वापस नहीं। सरकार ने फरमाया कि मैं जमानत दिया, वो वापस आ जाएगा। ओदा जितनी मर्जी जमानत दे तो वापस नहीं। वो हिरनी बार बार सरकार ने पुकार रही। इज़ा मुनादी युनादी या रसूल अल्लाह, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद करा दिया। और वो भागी गई जहाँ उसके बच्चे थे, और उसके बच्चे भी थे। जिस हिरनी में सरकार आजाद करान, वो हिरनी वापस है। ये ना देखे कि पाकिस्तान की हिरनी को अगर छड़िया देंगे वापस नहीं तो बहरहाल उसने पुकारा। अगर हिरनी पुकारती है तो फिर हम कैसे बदबख्त हैं, हम ना ऊपर। और हम इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा या रसूल
कहा जा सकता है। तो चंद मैंने इसलिए कलिमात कहे थे। एक दो उलमाए किराम को कहा था, उनको कुछ मसला बन गया। मौलाना मंजूर साकी साहब ने आना था, उनके वालिद बीमार हैं, इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में हैं, वो नहीं आ सके। तो ये प्रोफेसर उस्मान सिद्दीकी साहब, इनसे आला हजरत अलैहि रहमा की नात सुननी थी, बड़ी खुश आवाज़ में ये नात करते हैं। तो चूँकि मेरा गला काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं बोल नहीं सका। मैंने कहा था चलो चंद कलिमात मैं भी अर्ज करूँ। और मैं अपने बेटे के लिए शेर देता हूँ। इनको दुल्हा किसने बना? कि मुबारक हो तुम्हें बेटा, अजब ही नूर छाया है। मुबारक हो तुम्हें बेटा, अजब ही नूर छाया है। मुबारक हो तुम्हें बेटा, अजब ही नूर छाया है। कि शबे असरा के दुल्हा ने तुम्हें दुल्हा बनाया है। शबे असरा के दूल्हा ने तुम्हें दूल्हा बनाया। मुबारक हो तुम्हें बेटा, अजब ही नूर छाया है। कि शबे असरा के दुल्हा ने तुम्हें दूल्हा बनाया। क्या रखिए, शादी के मौका पर और भी बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन मैं जहाँ बयान करता हूँ वहाँ मौला अली की सैयदा ज़हरा के साथ जो शादी है वो बयान करता हूँ। और याद रखिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मौला अली शेर खुदा की जब शादी हुई, तो हज़रत ज़हरा जब अपने बाप के घर से चलने लगी, तो शायर ने कहा कौन से गहने पहने हुए थे? तो शायर कहता है कि चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने। हया की चादरें, इफ़्फ़त का जामा, सबर के गहने। आज के दौर में ये बात बताने वाली है कि जब निकाह हुआ तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के निकाह के जो गवाह थे वो अबू बकर उमर थे। और सरकार ने मौला अली से पूछा, अली शादी के लिए अखराजात के लिए कोई पैसे हैं? हज़रत अली का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था। आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, एक घोड़ा है और एक मेरे पास ज़िला है जहाज के लिए। घोड़ा जो है वो ऊपर बैठने के लिए मौला अली घोड़े के ऊपर बैठ। तो ये मेरे पास घोड़ा है,
सरकार ने फरमाया अली चलो ये जिहाद में काम आएगा, और ज़िरा जो है वो फरोख्त कर। हजरत अली ज़िरा लेकर गए मदीने के बाजार में, जाकर फरोख्त करने के लिए गए। तो मदीने के बाजार में जो ताजर था उस्मान साहब, वो उस्मान गनी। वो कौन थे? जाकर ज़िरा दी, कितने की? 480 दिरहम की बेची। कितने की? 480 दिरहम की बेची। जब हजरत उस्मान गनी ने खरीद ली, पैसे दे दिए, कहा कि ये मेरी तरफ से, उस्मान गनी कहने लगे ये गिफ्ट मिली। ज़िरा लेकर पैसे देकर फिर ज़िरा दे। उस्मान गनी ने जाकर, हजरत अली ने जाकर पैसे सरकार की झोली में डाल दिए। जब सरकार की झोली में डाले तो अर्ज की या रसूलल्लाह जो कुछ मंगाना है इसका शान उस्मान गनी, शान उस्मान गनी, शान ज़ुन्नुरैन। उस्मान गनी ने खरीदे थे, पैसे भी दिए थे, मौला अली ने लाकर सरकार को दिए। सरकार ने वो पैसे अबू बकर को दे दिए। कहा अबू बकर बिलाल को साथ ले जाओ, जाकर मेरी बेटी के लिए जहेज खरीद के लाओ, ताकि जब भी ज़हरा पाक का जिक्र आएगा पता चलेगा कि जहेज खरीदने वाला जो था बिलाल और अबू बकर, ताकि इनकी अजमत का कोई इनकार न करे। और सरकार ने इसलिए भेजा कि अबू बकर जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है, जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद। इसलिए हज़रात गिरामी, और साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है उसका जिक्र भी करना जरूरी है। मौला अली दुल्हा बनकर गए सरकार के घर। मौला अली दुल्हा बन के गए सरकार के घर। उस्मान गनी 2 बार दुल्हा बन के गए सरकार के घर। जो सरकार के घर में दुल्हा बन के जाए उसकी भी बड़ी शान है। तो जिसके घर में सरकार दुल्हा बन के जाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शान सहाबा। तो सरकार दुल्हा बन के गए खदीजतुल कुबरा के घर, और जिस शान के साथ सरकार हजरत अबू बकर के घर में दुल्हा बन के गए वो कमाल है। सरकार फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अमीन सब रेशमी कपड़े में एक तस्वीर लेके ख्वाब में दिखाता रहा, या रसूलल्लाह इस बीवी का अल्लाह ने आपके लिए इंतखाब किया। इसलिए जिसका बचोला दुल्हा, बचोला जिब्रील अमीन और अल्लाह पैगाम भेजने वाला सरकार जिसके साथ शादी फरमाए, निकाह फरमाए। निकाह जब होता है ना तो हम कहते हैं कि फलां की बेटी तुझे कबूल है, दूल्हा क्या कहता है? कबूल है। जब आयशा सिद्दीक़ा का निकाह सरकार से हुआ, सरकार से पूछा अबू बकर की बेटी आयशा तुम्हें कबूल है? सरकार ने फरमाया मुझे, तो जिसको सरकार कबूल फरमाए। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अम्मा आयशा को रुतबा जोदा मिल गया, अम्मा आयशा को रुतबा जोदा मिल गया, जिनको शौहर हबीबे खुदा मिल गया। मैं कहता थी मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, मैं देखा कहीं का दिमाग खराब।
अम्मा आयशा को रुतबा जो दार